हे एवरीवन, आज हम कर रहे हैं टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड डिसिप्लिनैरिटी, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है लॉन्ग ऐसे टाइप में। तो इसमें इसका मीनिंग समझेंगे, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये, ठीक है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और डिसिप्लिनैरिटी का क्या मतलब है। तो इसलिए हम इसको डिटेल के अंदर समझते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो वन बाय वन इसको करते हैं। तो टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो वैसे अगर हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्या होती है, तो मोटे तौर पे हम सब कह सकते हैं कि वो नॉलेज जो कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेट करती है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो उस जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी जो नॉलेज है उसको ही सब्जेक्ट मैटर नॉलेज कहेंगे ना। लेकिन जब हम टीचर की बात करते हैं तो इतना इनफ नहीं होता, क्योंकि टीचर की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको बहुत नॉलेज हो, मतलब हमसे ज़्यादा नॉलेज हो, वो एक्सपर्ट हो, उनकी गुड कमांड हो, उनको ओवरऑल उस चीज़ के बारे में पता हो, डीप नॉलेज हो, डेप्थ नॉलेज हो। ठीक है, तो तब हम उसको सब्जेक्ट मैटर नॉलेज कहेंगे फॉर द टीचर। तो इसको एक एग्जांपल से भी आप समझा सकते हैं कि जैसे कई बार क्लास में भी ऐसा होता है कि मैथ्स में ही मान लो कि कोई सब्जेक्ट है हमारा मैथ, तो उसके अंदर कोई बच्चे जो हैं नॉर्मल जो हमारे जैसे हैं उनको बहुत लिमिटेड सी नॉलेज होती है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पता होता है। लेकिन हमारे साथ ही कोई कोई गिफ्टेड स्टूडेंट पढ़ रहा है जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, पूरा पढ़ के आया हो, पूरी रिसर्च करके आया हुआ है, उसको ऐसी सी बातें पता है जो हमने कभी सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने बहुत बार फेस किया होगा। तो इस केस में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको लॉट ऑफ चीज़ें पता है, मतलब जो चीज़ पता होनी चाहिए उससे भी कुछ ज़्यादा पता है। ठीक है, तो अब हम इसको कहते हैं कि गुड कमांड ऑन दी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। तो हम टीचर के केस में इस तरह की डिमांड को मांगते हैं, इस तरह की चीज़ को मांगते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, जब जिसको पता है कि टीचर को पता है कि अगर मान लो कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम 6th क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं, तो वो किस सीक्वेंस में पढ़ाई जानी चाहिए, पहले कौन सा चैप्टर होना चाहिए, पहले एटम पढ़ाना है, फिर मॉलिक्यूल पढ़ाना है, फिर क्रिस्टल पढ़ाना है। ठीक है, फिर है हमारे पास फैक्चुअल नॉलेज उसके ऊपर भी होनी चाहिए, ये भी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या है उसका, स्ट्रक्चर क्या है उसका, ठीक है, एप्लीकेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो जो सब्जेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ाना कैसे है, किस वे से पढ़ाना है, किस मेथड को यूज़ करना है, कौन से लर्निंग स्टाइल से पढ़ाना है। तो वो सब सारी चीज़ें, सारी जो बातें हैं, ये सब सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंक्लूड होती हैं, टीचर की नॉलेज के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो मतलब इससे क्या होता है, एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है टीचर दे सकती है बच्चे को, पैडागोजिकल स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती है। पैडागोजिकल स्किल्स हमारे पास मैथड्स ही होते हैं कि किस वे से टीचर जो है रिप्रेजेंट कर रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक को। अंडरस्टैंडिंग टीचर की कितनी है उसकी चीज़ के लिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपनी नॉलेज को बच्चे तक डिलीवर। अब हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की, तो सबसे पहले इससे जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई हो जाती है। डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सचेंज होता है। फिर है बच्चे जो इंस्पायर होते हैं, हमें भी अब हम याद करें अपने स्कूल लाइफ को, तो हमारी जो फेवरेट टीचर होती थी, हम उससे क्यों इंस्पायर हुए थे, क्योंकि उसने जो पढ़ाया था वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया था और उससे हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। ठीक है, इसलिए हम उस टीचर के फ़ैन हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। तो फिर ऐसी टीचर को अगर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज बहुत अच्छी है तो ईज़िली से बच्चे जो है उनसे इंस्पायर होते हैं। फिर जो है सक्सेस मिलती है, अचीवमेंट मिलती है, इजी हो जाता है जो प्रोसेस है जो बच्चे का सक्सेस का, अचीवमेंट का, वो इसके लिए इजी हो जाता है। और हायर स्टडीज़ और रिसर्च पर्पस के लिए अगर वो जाना चाहता है तो उसके पास एक गुड कंटेंट होगा उसके माइंड के अंदर, तो वो ईजिली से वहाँ पे भी परस्यू कर सकता है। फिर इंटरेस्टिंग और इजी लगेगी उसको पढ़ाई, उसको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। कोई भी उसका क्वेश्चन होगा तो वो आंसर से सेटिस्फाई हो जाएगा, जो टीचर आंसर देगी उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। करियर ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, टीचर को भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। टीचर के पास अच्छी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है तो उसको भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बच्चे को भी ऑफर्स जो हैं जॉब के ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और जो पैडागोजिकल स्किल्स हैं उसको वो डिफरेंट वे से उसको यूज़ कर पाएगी, क्योंकि जब टीचर को ओवरऑल सब्जेक्ट की नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है, तो उसको पता होता है कि एक चीज़ को आप 10 तरीके से समझा सकते हो। तो कई बार कोई एक चीज़ वर्क नहीं कर रही है क्लासरूम में तो वो दूसरे तरीके से उस चीज़ को समझा सकती है। फिर है पॉजिटिव पीपल रिलेशन होगा, बच्चे के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी टीचर की, और मीनिंगफुल डिस्कशन होगी क्लासरूम के अंदर। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, जैसे कि हमने पहले भी मीनिंग के अंदर समझा है, लेकिन इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना है। 4 कुछ ऐसी बातें हैं, इनको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। पहले आप ऐसे करना है, ऐसे ये डायग्राम बना देना अपने एग्जाम के अंदर, फिर एक एक चीज़ों को अलग अलग करके भी एक्सप्लेन करना 1 2 3 4 करके। ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे इसमें सबसे पहले कि टीचर को कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, करिकुलम नॉलेज होनी चाहिए, पैडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो ये क्या है,
कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है 6th क्लास की साइंस की बुक का, तो उसके अंदर मान लो कि 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर को कैसे अरेंज करना है और उसके अंदर आपको क्या क्या लाना है, कौन से फैक्ट्स, कौन सी थ्योरीज, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से आइडियाज़, और उसका पर्पस क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, वो उसका हिस्टोरिकल या उसका फिलोसफिकल जो भी बैकग्राउंड है वो क्या है, आप किस पर्पस से उस चीज़ को पढ़ाने वाले हो, तो वो सारी नॉलेज जो है आप इसको थोड़ा सा और भी इलेबोरेट कर सकते हो एक एक लाइन को। फिर है हमारे पास करिकुलम की नॉलेज क्या है कि अब जो आप एक चैप्टर पढ़ाने वाले हो, 15 चैप्टर में से जो एक चैप्टर है उस पर आप कितना टाइम लगाओगे पढ़ाने में, आधे घंटे का लेक्चर ले रहे हो, 1 घंटे का, 2 दिन लगाओगे, 4 दिन लगाओगे, वो पूरा करिकुलम के अंदर, मतलब लेसन प्लानिंग भी होती है उसके अंदर, सब कुछ होता है, ठीक है। करिकुलम जब डिज़ाइन किया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करोगे, प्रैक्टिकल यूज़ करोगे, फिर उसके लिए क्या क्या आपको ऑपरेटर्स चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो मैं ऐड करते हो, और वो जो आप पढ़ा रहे हो चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाने का, बच्चा क्या उससे सीखेगा, तो ये सारी बातें जो हैं टीचर को पता होनी चाहिए, इसको हम करिकुलम नॉलेज कह देते हैं। फिर हमारे पास है पैडागोजिकल, करिकुलम में और भी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फिर है हमारे पास पैडागोजिकल जो नॉलेज है, इसके अंदर है मेथड्स, मतलब अब है कंटेंट है हमारे पास, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, एक मतलब मान लो 15 चैप्टर की बात करें, लेकिन उसमें से भी एक चैप्टर, ठीक है, उसमें से भी एक टॉपिक की बात जब हम करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट की बात करें, और वो कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाना, उसकी गहराई में जाना, मतलब 15 बातें हमको पता है, लेकिन उसमें से भी जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसकी डेप्थ टीचर को पता हो, उसको कैसे क्लासीफाई करना है, उसका उसके पीछे का ट्रुथ क्या है, उसको बच्चा जो है रियल लाइफ से कैसे लिंक कर सकता है, कैसे एप्लीकेशन बेस्ड उसके ऊपर काम कर सकता है, और वो बातें किस संदर्भ में कही गई हैं। कई बार होता है एक ही लाइन होती है लेकिन उसको बच्चा और ढंग से ले रहा है, लेकिन उसका मीनिंग एक्चुअल में कुछ और है, तो वो किस संदर्भ में क्या कहा गया है, तो वो सब नॉलेज जो है टीचर को बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पैडागोजिकल नॉलेज की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं तीनों, इसको कैसे अप्लाई करना है, किस वे से, किस मेथड से क्लासरूम में रिप्रेजेंट करना है, कौन से मेथड को यूज़ करना है, जैसे कि लेसन प्लानिंग में भी वो सारे मेथड्स ऐड ऑन होते हैं, क्लास की मैनेजमेंट कैसे करनी है, कौन सी लर्निंग स्टाइल से पढ़ाना है, तो वो सब चीज़ें जो हैं पैडागोजिकल स्किल्स के अंदर, पैडागोजिकल नॉलेज के अंदर आ जाती हैं, कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अब हमारे पास वेज टू इम्प्रूव सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, इस एक सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को किस वे से टीचर जो है वो इम्प्रूव कर सकती है, ये आप प्रीवियस ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी कर चुके होंगे। तो इसमें जो है आपको 3-4 लाइन्स लिखनी है, चाहे तो 1-2 लाइन लिख देना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ सेमिनार के थ्रू, ठीक है, वहाँ पे जो भी डिस्कशंस हो रही है उनके थ्रू अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकती हैं। एग्जीबिशन, पब्लिक लेक्चर जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, उनके थ्रू भी वो अपनी जो है नॉलेज को है वो अपग्रेड कर सकती है, इन्हेंस कर सकती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू साइड बाय साइड की टीचिंग भी कर रही हैं और साथ में साथ ऑनलाइन या पार्ट टाइम पढ़ाई भी कर रही हैं, जिससे अपनी नॉलेज को वो बढ़ा सकती हैं। और यूनिवर्सिटी लिंक्स रखें, कोई भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जिससे वो पास आउट हुए हैं उनसे लिंक बना के रखें, ताकि वहाँ के जो साइंस डिपार्टमेंट है मान लो, या फिर मैथ डिपार्टमेंट है, जो भी सब्जेक्ट टीचर का है, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, एसोसिएशंस हैं, जो बॉडीज़ हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, और वहाँ की जो लाइब्रेरीज़ हैं या बुक्सेज़ हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टीचर उनको यूज़ कर सके, ठीक है, वहाँ जाके उनसे वार्तालाप कर सके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। फिर है स्पेसिफिक एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, जो कि बहुत आजकल स्कूल्स में किया जाता है, कि मान लो कि एक डिपार्टमेंट है, मैथ डिपार्टमेंट है, तो एक एक्सटर्नल आपने वहाँ बुला लिया, और एक डिपार्टमेंट के अंदर 4 टीचर्स हैं, तो उन चारों को इकट्ठे ट्रेनिंग दे दिया आपने, ठीक है। तो आप स्कूल ही उनको इनवाइट करता है, किसी एक्सपर्ट को इनवाइट कर सकता है, या कोई भी और प्रोफेशनली उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको इनवाइट करके उनको ट्रेनिंग दे सकता है कि आपको इस चीज़ को, ये चीज़, ये मेथड यूज़ कर सकते हो या ऐसे पढ़ा सकते हो। तो इस तरह से भी बहुत हेल्प मिलती है नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा टीचर जो है खुद पर्सनल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकती है बाय रीडिंग आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, या रिसेंट कोई रिसर्च हुई है उस एरिया को अपनी इंटरेस्ट को बढ़ाए रखें, ताकि जो है उसकी नॉलेज जो है वो अपग्रेड होती रहे। फिर है स्कूल कोलैबोरेशंस, ये भी आजकल बहुत होते हैं कि बहुत जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उनकी टीचर्स मिलके आपस में कोलैबोरेट करें, या लोकल स्कूल्स हैं, उसी एरिया में 3-4 स्कूल्स हैं, या फिर किसी और एरिया के स्कूल या किसी और सिटी के स्कूल, या उनके बच्चों को आपस में आप मीटिंग, मतलब सबको इकट्ठा करके एक सेमिनार या वेबिनार कर सकते हैं, या फिर टीचर आपस में अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। डिसिप्लिनैरिटी क्या है, वैसे ये बिल्कुल सेम ही है जो कि हमने अभी तक जितना भी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर पढ़ा है, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड
डिसिप्लिनरिटी, तो इसलिए इस वर्ड को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही हूँ। बाकी ये सारा जो टॉपिक है जो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो है, इसमें बहुत डिटेल से और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। फिर अगर इस क्वेश्चन के साथ पूछा जाता है तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना है, बस वही बातों को आपको थोड़ा सा अलग वे से समझाना है। तो डिसिप्लिनरिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि वही पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर आपको मान लो कि मैथ की भी ज़रूरत है, साइंस की भी ज़रूरत है, आपको उसमें हिस्ट्री भी चाहिए, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स चाहिए, तो उनकी आपको अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो उन सारे जो पीछे के एरियाज़ हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप मिलाकर अच्छे से बच्चे को समझा सको, और इसमें जो भी एप्लीकेशंस हैं वो बता सको, और इसके अलावा कैसे अफेक्टिव वे से आप कौन से मेथड को यूज़ कर सकते हो, रियल लाइफ से लिंक कर सकते हो, मतलब वही पैडागोजी स्किल्स को भी ऐड करना। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज अच्छी होना, और 2-3 सब्जेक्ट अगर आपको मिलाने पड़े तो आप वो मिलाकर बच्चे को समझा सको और अच्छे वे से अच्छे मेथड्स को यूज़ कर सको। फिर इसमें हमें बताया गया कि कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट जो है डिसिप्लिनरीज़ हैं, जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। ट्रांस डिसिप्लिनरी के अंदर हम बाउंड्रीज ही क्रॉस कर देते हैं कि इसके अंदर हम सिर्फ आइडियाज़ लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के, लेकिन इसके अंदर हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि इतने ज़्यादा हम उस चीज़ को इंटेक कर लेते हैं, अपने उस मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में मिला देते हैं। फिर है इंटर डिसिप्लिनरी, जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, और क्रॉस डिसिप्लिनरी में भी हम 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। इसको डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप उस मतलब अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझना हो या लिखना हो तो आप उस वीडियो में से ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे काम, स्टे रिलैक्स, स्टे हैप्पी।